नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है। मसला यह है कि हरियाणा के युवाओं से बोला गया था, हरियाणा के युवाओं से वादा किया गया था कि हरियाणा की नौकरियों में से 75% हिस्सा आपका होगा। यानी कि अगर 100 नौकरी निकलेगी तो उसमें से 75 हरियाणा के युवा लगेंगे, ये बोला गया था ना। लेकिन यहां मसला उल्टा हो गया है, मामला उल्टा हो गया है। वो कैसे? अभी जो एसडीओ इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आया है उसमें 99 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, यानी कि 1 कम 100, और 99 में से सिर्फ 22 हरियाणा के युवा लगे हैं, बाकी 77 बाहर के लगे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 99 में से सिर्फ 22 हरियाणा के, कितने परसेंट बन गया? 22.2%, और बाकी बाहर के 77.7% के करीब। मतलब बोला तो यहां के लिए गया था, लेकिन बाहर वालों के इतने लगा दिए, बाहर के इतने लगा दिए। समझ गए आप? और किसने बोला था यह भी आप अच्छे से जानते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, आपको याद होगा जब 2019 में अक्टूबर में उनकी ओर से यह बोला गया था, ट्वीट आया था, यह बोला गया था कि जो हरियाणा में एसडीओ की ये जो भर्ती हुई उसमें 80 में से 78 बाहर के लगा दिए, और ये जेजेपी की पहली जीत हुई है इस मामले में, सरकार को भर्ती रद्द करनी पड़ी है। अब क्या है कि हम हरियाणा के युवाओं को उनका 75% हिस्सा दिलवा कर रहेंगे, ये बोला गया था, है ना। उस समय वो भर्ती रद्द हो गई थी, यानी इलेक्शन से पहले। अब उसके बाद इलेक्शन हो जाता है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो क्या अब दुष्यंत चौटाला इस पर बोलेंगे? अगर उस समय जेजेपी की जीत हुई थी, अगर उन्होंने आवाज उठाई थी और भर्ती रद्द हो गई थी, तो इस समय जो सिलेक्शन हुई है तो इसका मतलब उनकी हार हो गई? या वो बोलेंगे और आवाज उठाएंगे कि भाई नहीं, हरियाणा के युवाओं को मौका मिलना चाहिए या ये भर्ती फिर रद्द होनी चाहिए? क्या ऐसा वो बोलेंगे? अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है। एक तो श्वेता ढुल हैं जो इस मामले में आवाज उठाती रहती हैं, उन्होंने लिखा है, ये उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। अब उसके बाद अभय सिंह चौटाला जो हैं इनेलो के नेता, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है इस मामले में। वहीं कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र हुड्डा ने पोस्ट किया है इस मामले में, और वहीं रामपाल माजरा जो थोड़े दिन पहले ही बीजेपी से अलग हुए थे, उन्होंने बकायदा अपने फेसबुक पेज पर दुष्यंत चौटाला के उस ट्वीट को भी पोस्ट किया है। यानी कि कहा है कि ये आप 75% का जो बात कर रहे थे, तो मतलब क्या अब भी वो आवाज उठाएंगे? तो ये है मसला दोस्तों। अब इससे क्या निकलकर सामने आता है? इससे निकलकर यह सामने आता है कि जब नेता लोग सत्ता से बाहर होते हैं, विपक्ष में होते हैं, उस समय वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं किसी भी मसले को लेकर। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। मतलब सत्ता से बाहर तो आप पूरा जोर लगाएंगे, और अगर आपने जोर लगाया तो भर्ती रद्द हो गई। लेकिन अब क्या? अब आप सत्ता में हैं, क्या जो आपने बोला, जो युवाओं से वादा किया 75% नौकरी देने का, क्या आप उसे पूरा करेंगे, या सिर्फ बोला गया था इलेक्शन से पहले? क्योंकि अब जो जेजेपी है वो सत्ता में भागीदार है। तो यह है दोस्तों, बड़ा मसला है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, और युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं।
देश का भविष्य वो तय करते हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो रिजल्ट आया है और उसमें बाहर के लोग 77% से भी ज्यादा बाहर के लोगों को जगह मिली है और हरियाणा के सिर्फ 22 लोगों को, यानी कि 99 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, उसमें एसडीओ इलेक्ट्रिकल। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख कर भेजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो दूसरे मसले हैं वो आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट है, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।